हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आजादी के बाद से ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में लिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो इतना तक कहती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर 116 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक का कर्जा है। इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के लगभग हर एक आदमी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान इतना गरीब हुआ कैसे, और आखिरकार पाकिस्तान के सिर इतना खर्चा चढ़ा कैसे। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान गरीब देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान दिन पर दिन इतना गरीब क्यों होता जा रहा है। तो अच्छे से बैठ लीजिए और सुनते हैं पाकिस्तान की कहानी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आजादी के आगे तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और उसे हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन आपको ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही क्यों, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात लेने के देने पड़ गए। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और साथ ही गरीबी भी बढ़ती जा रही है। देश में खाने और रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पाकिस्तान में 40% ऐसे घर हैं जो खाने की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। लोगों को 2 दाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोगों पर इसकी सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हुए कैसे। तो चलिए आज जानते हैं कि पाकिस्तान में किन कारणों की वजह से गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है। आज की तारीख में पाकिस्तान में टेररिस्ट के न जाने कितने ही गैंग्स एक्टिव हैं, जिस वजह से आम जनता तो डर के साए में जीती ही है। और आलम यह है कि टूरिस्ट इस देश में कदम रखने को तैयार नहीं होते। यहाँ मौजूद इन्हीं टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से आज पाकिस्तान में टूरिज्म बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, असल में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट है जिन्हें देखने के लिए लोग आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पनप रहे आतंकवाद के खतरे की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वजह से आज कोई भी देश इस देश के साथ खड़ा नहीं है। अगर दुनिया के कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा आज कोई भी देश पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता है और न ही इसकी मदद करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ बढ़ते आतंकवाद के कारण कोई भी कंपनी आज पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। इसके अलावा कंपनियों को किसी देश में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी पाकिस्तान में बहुत कमी है। इतना ही नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट भी बाहरी कंपनीज को अपने देश में आने के लिए इनवाइट नहीं करती, क्योंकि ये देश शुरू से ही अपने ही घमंड में रहा है और आज इसी घमंड की वजह से ये देश कंगाल होने चला है। वैसे ही पाकिस्तान का हालात इतने खराब है और ऊपर से पाकिस्तान अपने लोगों से हद से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। अब पाकिस्तान करे भी क्या, क्योंकि लोगों से मिलने वाला टैक्स ही आज पाकिस्तान की मेन इनकम है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आलम यह है कि सरकार ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि कई कारोबारियों को तो अपना कारोबार बंद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के टैक्स वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के कई व्यापारी और कारोबारी अपना धंधा बंद करने के लिए मजबूर है। एक और जहां हिंदुस्तान आज तरक्की की सीढ़ियों पर चल रहा है, वहीं पाकिस्तान गरीबी के उस दलदल में घुसता जा रहा है जहां से निकलना अब नामुमकिन है। यूं तो पाकिस्तान के लोग बहुत ही खुश मिजाज किस्म के होते हैं, लेकिन हर वक्त खुश और मजाकिया अंदाज में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। यहाँ भी मंजर कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान में पनप रहे कुछ आतंकवादी संगठनों की वजह से पूरे पाकिस्तान की बदनामी आज दुनिया में हो रही है। कोई भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं करता, यहाँ तक कि पाकिस्तान में कोई भी कदम तक नहीं रखना चाहता है। इतना ही नहीं, आतंकवाद का असर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। आज के टाइम में कोई भी टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना चाहती। इतना ही नहीं, कई देशों ने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद तक कर दिया और आज पाकिस्तान सिर्फ आयरलैंड, वेस्ट इंडीज जैसे कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है, जबकि बाकी देश पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और इसकी गरीबी का कारण है पाकिस्तान के सिर पर हद से ज्यादा कर्जा। दोस्तों, आपने कई बार एक कर्ज में डूबे व्यक्ति को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे सिर पर इतने बाल नहीं है जितना मेरे सिर पर कर्जा है। ये कहावत आज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि वाकई में पाकिस्तान के सिर पर इतना कर्जा है जिसे चुका पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने अमेरिका
सऊदी अरब, रूस, अफगानिस्तान, चाइना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के अलावा कई देशों और कई संस्थाओं से कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि इस देश की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और पिछले कई सालों से ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये कहे कि पाकिस्तान की गरीबी का कारण यहाँ की गवर्नमेंट ही है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो दूसरे देशों से पैसा लेकर उसे गलत जगह इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कई बड़े बड़े देशों से कर्जा लेकर उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल करता है। ये देश टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इसी पैसे का इस्तेमाल करके टेररिस्ट को एक हाई लेवल की ट्रेनिंग देता है और साथ ही उन्हें एडवांस इक्विपमेंट्स की सप्लाई करता है। इस बात को जानते हुए कि देश की जनता भुखमरी की कगार पर है। आपको बता दें कि आज तक पाकिस्तान ने IMF से 1 बिलियन का कर्जा लिया है और सिर्फ IMF से ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान ने कई बार कर्जा लिया है। अब हम ये नहीं कह रहे कि किसी से कर्जा लेना गलत है। हर देश दूसरे देश से कर्ज लेता है, एक इंसान दूसरे इंसान से लेता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल पर आपकी तरक्की और गिरावट डिपेंड करती है। अगर यही कर्जा देश की डेवलपमेंट में यूज किया जाए तो कोई भी देश तरक्की कर सकता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का फोकस शुरू से ही शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में था ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जो शुरू से ही फोकस था वो था मिलिट्री पर। अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा 2 चीजों पर खर्च करता है, जिनमें से पहला है कर्ज को वापस चुकाना और दूसरा है मिलिट्री यानी कि डिफेंस। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर साल पाकिस्तान डिफेंस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता ही चला जा रहा है। इतना ही नहीं, सही गाइडेंस और कर्ज को सही जगह पर यूज न करने की वजह से आज भी पाकिस्तान में 42% लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं, यानी पाकिस्तान की आधी आबादी आज भी इलिटरेट है और यही कारण है कि बाहरी कंपनीज इस देश में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। दोस्तों, आज के टाइम में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे अपना देश चलाने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है और पहला कर्ज चुकाए बिना ही पाकिस्तान दूसरे कर्जे के बोझ के तले दब जाता है। अब बात ये भी आती है कि इतना कर्जा देगा कौन? तो जब सब जगह से पाकिस्तान को कर्जा मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान ने रुख किया सबसे ज्यादा चालाक देश चाइना की ओर। दूसरे देश या बैंक जहां 3 से 4% पर कर्जा दे देते हैं, वहीं चाइना इकलौता ऐसा देश है जो 6% ब्याज पर कर्जा देता है। हालांकि अभी रूस और चीन ही ऐसे देश है जो पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि रूस के रिश्ते भारत से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, जिस वजह से रूस ने भी अब पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दिया है। लेकिन चीन लगातार पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है और इसमें कहीं न कहीं चीन का ही फायदा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को फंडिंग कर एक तरह से इस देश को भारत के खिलाफ भड़का भी रहा है, साथ ही इस देश से मुनाफा भी कमा रहा है। आज पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छेड़ा जाए तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा और पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी पाकिस्तान में इतना घमंड भरा हुआ है कि वो चीन से मिलने वाले कर्जे का रौब दिखाते हुए भारत को गीदड़ भरी धमकियां दे रहा है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये बात नहीं जानता, या जानते हुए भी वो अनजान बन रहा है कि जो चीन फंडिंग कर रहा है और मदद करने का दिखावा कर रहा है, वही असल में उसे अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। आज पाकिस्तान में ज्यादातर सामान जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका निर्माण चीन द्वारा ही किया गया है और वो दिन दूर नहीं जब ड्रैगन बनकर चीन पाकिस्तान पर अटैक करेगा और उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। आज भले ही पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के मामले में कोई भी सामान बाहर ना निकलता हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान से बड़ी संख्या में खाने के सामान को एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज इस देश को जरूरत का हर छोटे से छोटा सामान भी बाहरी देशों से लेना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 मिलियन लोगों का खाना हर साल पाकिस्तान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसकी वजह है यहाँ पर इंडस्ट्रीज का ना उठ पाना, लोगों के पास पैसों की कमी होना और सरकार से कोई भी मदद न मिलना। जब तक पाकिस्तान में व्यापारी और नेता साथ मिलकर कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई जरूरी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का उठ पाना नामुमकिन है। दोस्तों, आमतौर पर दूसरे देशों के नेता ये देखते हैं कि देश की वित्तीय हालत कैसी है और व्यापारी ये देखता है कि हमारा जो कारोबार है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या और कैसे प्रोग्रेस किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन दोनों ही अपने देश के डेवलपमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। बेतुकी बातों के साथ साथ बेतुकी पॉलिसीज भी आपको पाकिस्तान में खूब ही देखने को मिलती होंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा, दूसरे देश उस देश पर उतना ही ज्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार आज सिर्फ 13.561 बिलियन डॉलर्स का ही रह गया है। आज $1 की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 213 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और वो दिन दूर नहीं जब ये कीमत 300 के भी पार पहुंच जाएगी। और यही कारण है कि
पाकिस्तान के लोग आज ज्यादातर हैं अपने देश की करेंसी से ज्यादा डॉलर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कीमत जहां बाजार में लगातार घटती जा रही है, वहीं डॉलर की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या भी दिन पर दिन घटती जा रही है। तो दोस्तों, ये कारण है जिस वजह से आज पाकिस्तान कंगाली के मोड़ पर खड़ा है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।